जैसे कि आप सबको मालूम है, हमने मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई थी 10 मॉक टेस्ट की, जो एक्साइज इंस्पेक्टर जो और कमिंग कोई भी पंजाब का एग्जाम है उसके लिए है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड टेस्ट था। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, पॉज करना है। ठीक है, पॉज करना है और खुद से इसको सॉल्व करने की ट्राई करना है। ठीक है, और उसके बाद जो मैं आपको आंसर करूंगा आप उसके साथ मैच करते जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज एनेक्टेड इन विच ईयर। तो आपको ये बताना है जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट है वो कब आया था, 1881 में, 1892 में। ठीक है, तो ये आप सबको 1919 में, 1992 में। तो ये राइट आंसर क्या है, 1881 में, ड्यूरिंग द लॉर्ड रिपन। ठीक है, इसमें क्या है, बच्चों की जो लेबर थे उनकी सेफ्टी के बारे में बात की थी, और 1 घंटे आर, एक 1 आवर की जो रेस्ट की वो भी बात इसमें की गई थी। ठीक है, तो 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो था, और जो कमीशन था 1885 में, जो इसके रिलेटेड फैक्ट्री कमीशन जो था वो 1885 में आया था, अपॉइंटेड हुआ था। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हैपन इन विच ईयर। तो भोपाल जो गैस थी वो ट्रेजेडी कब हुई थी, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो 1984, 85, 1990, 99 और 1980। राइट आंसर क्या है फर्स्ट वन की 1984 में। और इसका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि आप ये बताएं कौन सी गैस की लीक आउट होने के कारण। और भोपाल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, मध्य प्रदेश में हुआ था। और जो मेथिल आइसोनेट जो थी गैस, उसके लीक आउट होने के कारण। ठीक है, मेथिल आइसो, ठीक है, आइसो साइनेट। ठीक है, ये काफी बार ये क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन गैस पूछी जाती है, मेथिल आइसोनेट जो गैस थी, इसके कारण ये ट्रेजेडी हुई थी और काफी जो लोगों की डेथ थी। और ये एग्जैक्ट 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ की जो टॉप लेयर है उसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसकी जो अर्थ की है वो बेसिकली 3 तरह की लेयर्स हैं। कोर जो सबसे नीचे होती है, कोर। उसके बाद आती है ऊपर मेंटल। ठीक है, मेंटल में 2 तरह की हैं, अपर और लोअर। ठीक है, लोअर। और सबसे ऊपर कौन सी आती है, क्रस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो क्रस्ट जो है उसके जो क्रस्ट है वो सबसे अपर मोस्ट है। ठीक है, और क्रस्ट में क्या होती है, सिलिका और एल्युमिनियम। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रस्ट में कौन सी जो है मिलता है, कौन सा वो खनिज मिलता है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सिलिका एंड एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट सनलाइट टू फूड आर कॉल्ड। तो इसके बारे में आपको बताना है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से इसका ट्राई करना है। कार्निवोरस, कार्निवोरस होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। हार्निवोरस जो शाकाहारी होते हैं। ओमनिवोर जो दोनों होते हैं, मतलब दोनों खाते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। ऑटोमोरिस जो अपना जो सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण भी बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट जो हमारे जो पौधे होते हैं, ठीक है, वो अपने पत्ते जो हैं वो लाइट से अपना फूड बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कवर्ड अंडर द एक्साइज ड्यूटी। तो आपको ये बताना है एक्साइज ड्यूटी के अंडर कौन सी कवर होता है। तो वो आप सबको मालूम है कि कौन कौन सा, गैसोलीन भी होता है, टोबैको भी होता है, अल्कोहल भी होता है, और ऑल ऑफ अबव। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि प्राइस लेवल ऑफ ए गुड एंड सर्विस आर फॉलिंग कॉन्टिन्यूसली। अगर प्राइस ऑफ गुड जो है वो लेवल कम होता जाता है, उसको क्या बोला जाता है, डिफ्लेशन बोला जाता है, इन्फ्लेशन बोला, स्टैग्नेशन या हाइपर इन्फ्लेशन। तो आपको इसका जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बारे में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, डिफ्लेशन। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर क्या बनता है, डिफ्लेशन। ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपसे एग्जामिनर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है। When too much money is chasing too few goods, the resulting inflation is called। तो आपको ये बताना है कि जब जो है क्या होता है कि डिमांड और जो इन्फ्लेशन है वो 2 तरह की होती है, कोस्ट पुश और डिमांड पुल। ठीक है, कोस्ट पुश में क्या होता है कि जब प्राइस जो है वो इंक्रीज होता जाता है, होता जाता है। ठीक है, और डिमांड क्या है कि एकदम से किसी चीज की डिमांड हो जाती है, तो उससे क्या होता है, प्राइस बढ़ता जाता है। ठीक है, कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है किसी, जैसे हम किसी प्रोडक्ट को लेते हैं, जैसे आप लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि अगर लैपटॉप की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट पुल कि वो क्या है, उससे क्या होगा कि उसकी प्राइस लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फ्यू गुड्स, हमें अगर जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा तो हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और उसमें क्या होगा, फ्यू गुड्स लेंगे। और यहाँ पे क्या है, डिमांड पुल। डिमांड पुल में क्या होता है कि किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो उसकी खरीद क्या होगी, बहुत ज्यादा। उससे क्या होगा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी उसका प्राइस भी बढ़ता जाएगा। जैसे आप मास्क की एग्जांपल ले सकते हैं कि कोरोना के टाइम में जो मास्क की वैल्यू जिसकी 5 से लेकर 10 रुपीज थी, वो आपका जो मास्क था वो 200 रुपए तक का बिका था। ठीक है, तो ऐसे भी आप मान सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या बनता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, महात्मा गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च 12 मार्च 1930। ठीक है, अगेंस्ट द साल्ट एक्ट।
दिस एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर, तो आपको ये बताना है कि जो साल्ट एक्ट है वो कब पास हुआ। जो साल्ट एक्ट था आप सबको मालूम है गांधी जी इसके अगेंस्ट थे, ठीक है, साल्ट एक्ट के अगेंस्ट थे, ठीक है। बट ये उसके उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने दांडी मार्च की थी जो साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक की, ठीक है। और ये जो इन्होंने मार्च की थी तो ये आपकी मास जो थी, मतलब लोगों ने इसका काफी सपोर्ट किया, ठीक है। और महात्मा गांधी जी उस टाइम पे जो बोलते थे वो लोग क्या करते थे, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ कि ये एक क्या कह सकते हैं फ्रीडम फाइट में जो है योगदान था, ठीक है। तो यही कारण था जो महात्मा गांधी जी के, और ये क्या था बिल्कुल शांतमयी से हुई थी, ठीक है। 389 किलोमीटर की ये जो यात्रा थी, और ये जो एक्ट था वो कब पास हुआ था 1882 में। हाउ मैनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन पंजाब, तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब ये होता है कि आपसे ये पूछा गया कि लोकसभा में पंजाब की कितनी सीट्स हैं, तो आप सबको मालूम है लोकसभा की 13 सीट्स हैं, राज्यसभा में 7 है और विधानसभा की 117 है। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फाइनेंस कमीशन, तो ये इसका राइट आंसर आप सबको मालूम ही है कि इसका जो राइट आंसर क्या है आर्टिकल 280। एज पर प्रोडक्शन इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 720 मिलियन टन ऑफ कोल, इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड कितना है कि 2020 के अकॉर्डिंग कितना है, तो हमारा फर्स्ट है, 10th है, 6th है या 5th, तो राइट आंसर क्या है 5th। हु वॉर लॉन्गेस्ट वायसराय ऑफ इंडिया, तो ये आपका जो मालूम है कि वर्ल्ड वॉर के कारण जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसी के कारण कौन से तब हमारे जो वायसराय कौन थे, इरविन नहीं थे, डलहौजी नहीं थे, कर्जन नहीं थे, ये वाले थे। तो लेटिंगो जो थे वही वायसराय लॉन्गेस्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे। अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड, तो आपको ये बताना है कि नॉट वैलिड, तो इसमें से कौन सी जो है वो आपकी वैलिड नहीं है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि आपको वैलिड जो है वो कौन सी वाली नहीं है। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी एस्टैब्लिश्ड इन 1921, बिल्कुल राइट, और अकॉर्डिंग टू जीओआई एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, राइट आंसर। इट कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स, यस, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 राज्यसभा, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। मेंबर वर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर, नहीं ये एवरी ईयर होता है, 2 ईयर नहीं, तो यही वाली क्या है अमंग द, ठीक है, ये वाली रॉन्ग स्टेटमेंट है। कमेटी एग्जामिन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ कैग which is presented by the president before the parliament, बिल्कुल राइट आंसर। कैग सबमिट द 3 ऑडिट रिपोर्ट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो ऑडिट ऑन फाइनेंस अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग, बिल्कुल राइट आंसर। तो इसका जो एक्चुअल में राइट बनता है, क्योंकि इसने नॉट वैलिड पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो थर्ड वन, ठीक है, ये हमारी वैलिड नहीं है। द टर्म हॉट मनी इज रेफर टू, तो आपको ये बताना है कि हॉट मनी किसको बोला जाता है, जीडीपी को, नहीं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय द कंट्री, नहीं, फॉरेन पोर्टफोलियो, यस, इसी को क्या बोला जाता है हॉट मनी। द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, तो आप सबको मालूम है ये कहाँ से लिया गया, यूके से, यूएसए से, कनाडा से, यूएसएसआर, तो राइट आंसर इज यूएसएसआर। हु रोट सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये आपको बताना है किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर, भगत सिंह, अल मोहम्मद इकबाल और रहमत अली, तो राइट आंसर इज अल मोहम्मद इकबाल। जीडीपी ऑफ ए कंट्री, तो आपको बताना है जीडीपी क्या है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू ऑफ ए गुड प्रोड्यूस विद इन वर्ल्ड, नहीं, टोटल मनी वैल्यू ऑफ अ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड, यस, ये बिल्कुल, और पीरियड कौन सा, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ये भी हो सकता है फाइनेंशियल ईयर, वहां पे आपसे प्रीवियस ईयर भी बोला जा सकता है बट वो गलत होगा, फाइनेंशियल ईयर इज राइट। टोटल वैल्यू ऑफ टेंजिबल, ये भी गलत, टोटल वैल्यू ऑफ सर्विसेज विद इन इंडिया, गलत। नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ इकोनॉमी एग्जिस्ट इन इंडिया, तो आप सबको मालूम है कि इंडिया की इकोनॉमी कौन सी है, सोशलिस्टिक एंड जो हमारी कैपिटलिस्टिक दोनों है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हेन सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, रीच्ड सिंगापुर आफ्टर मीटिंग हिटलर, तो ये व्हेन सुभाष चंद्र बोस रीच्ड सिंगापुर आफ्टर मीटिंग विद हिटलर, तो ये आपको बताना है कि वो कब पहुंचे मिले थे, ठीक है। तो 2 जुलाई 1943, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है, कब मिले थे वो, 8 अगस्त 1942, ठीक है, एंड जो आपका 15 अगस्त 1945 और 4 जनवरी 1941, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, फर्स्ट वन 2 जुलाई 1943। जीएसटी एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जीएसटी पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन विच डे, तो इसके बारे में आपको बताना है कि ये कब हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ठीक है, कि आपसे ये पार्लियामेंट में पूछा गया 29 मार्च 2017, 1 जनवरी जो है 2015, तो ये तो आप सबको मालूम है नीति आयोग आया था 1 जनवरी को, ये तो नीति आयोग की डेट है, ठीक है, नीति आयोग, जिसको प्लानिंग कमीशन को जिसने रिप्लेस किया था, ठीक है। तो इसका 31 2019, ठीक है, ये क्या था, J&K का जहाँ से 370 की जो धारा थी वो कैंसिल आउट हुई थी, और 15 मार्च, और यहाँ पे प्लानिंग कमीशन कब आया था, ठीक है, प्लानिंग कमीशन आया था।
और इसका जो राइट आंसर क्या बनता है 29 मार्च 2017। हैदर अली वॉज डिफीटेड एट पोर्टनोवा बाय हुम, तो इसका जो राइट आंसर है किसके द्वारा हैदर अली को हराया गया था? कैप्टन हॉकिंग, हेक्टर मुनरो, आयरकूट और सर थॉमस। तो राइट आंसर इज आयरकूट। हु हैज अपॉइंटेड फर्स्ट कमिश्नर फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, तो ये आपको बताना है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चीफ कमिश्नर बना है वो कौन बनाया गया है दिल्ली में? तो गणेश भारती, सुरेश पटेल, एनवीर मन्ना, राजीव कुमार। राजीव कुमार कौन है? इलेक्शन कमीशन के अभी प्रेजेंटली 25th चेयरमैन, ठीक है। 24th जो थे वो कौन से थे? ये कौन थे? एनवीर मन्ना कौन थे? आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये 48th वन थे, अभी कौन से? 51, ठीक है। तो जे वाई जो आपके बने हैं। सुरेश पटेल कौन है आपके? सुरेश पटेल आपके जो आपके जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसके जो चेयरमैन है वो कौन है? सुरेश पटेल, ठीक है। और घनश्याम जो गणेश भारती हैं वो क्या है? कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जीएसटी इज बेस्ड ऑन विच कंट्री मॉडल, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि किस कंट्री के मॉडल पे आधारित है हमारा जो जीएसटी है। कैनेडियन मॉडल, ठीक है, जो हमारा ऑस्ट्रेलियन मॉडल, यूएसए मॉडल, यूके। तो राइट आंसर कैनेडियन मॉडल। इन विच स्टेडियम टू होस्ट फर्स्ट फेज ऑफ फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग अंडर 16 जो है, तो ये इसका जो राइट आंसर क्या बनता है? गांधीनगर नहीं, हैदराबाद, चेन्नई। राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। इंडिया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर खादी हैज बीन ओपनड इन विच सिटी एंड स्टेट। तो इसका जो राइट आंसर आप सबको मालूम ही होगा आई थिंक, ठीक है। इसका भी राइट आंसर क्या बनता है? न्यू दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ब्रह्मो समाज, तो ब्रह्मो समाज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो सही नहीं है, आपको वो बताना है। तो यही क्वेश्चन जो है आपको ट्रिकी होते हैं नॉट वाले, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको सारी स्टेटमेंट आप पता होनी तभी आप बता सकते हैं कौन सी वाली गलत है। तो ये एस्टैब्लिश इन 18, यस बिल्कुल राइट। राजा मोहन राय के द्वारा, यस फाउंडेड हुई थी। टाइटल वाज गिवन बाय द जहांगीर, ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये आपका गलत है, ये आपका जो अकबर जो सेकंड था, अकबर सेकंड के द्वारा टाइटल दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका गलत है। राजा मोहन राय एस्टैब्लिश आत्मीय सभा इन 1815, ये बिल्कुल राइट आंसर है। हु इज द फाउंडर ऑफ पंजाबी लिटरेचर, तो आप सबको बताना है कि जो पंजाबी लिटरेचर है उसके फाउंडर कौन थे? गुरु अंगद देव जी नहीं, बाबा फरीद सरकार, यस ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और उनका जन्म कब कहाँ पे हुआ? कोठेवाल 1113 नियर मुल्तान, अभी जहाँ कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोजिशन ऑफ गुरु नानक देव जी, तो अब आपको बताना है कि जो इनमें से फॉलोइंग में से कौन सी कंपोजिशन गुरु नानक देव जी की नहीं है, ठीक है। तो जाप जी, यस ये गुरु नानक देव जी। सिद्ध गोष्ठी, कीर्तन सोलिया, जो ऑल ऑफ अबव। तो जो 12 मास है जो आप सबको मालूम है, जो 12 माह जो है वो किसकी कंपोजिशन है ये आपको बताना है, ठीक है। 12 माह भी जो है वो भी आपकी किसकी है? गुरु नानक देव जी। तो इसका जो राइट आंसर क्या बनता है? ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट हम देख लेंगे हु इनॉग्रेट सहयोग सेतु एट लद्दाख, तो आपको ये बताना है कि जो सहयोग सेतु है वो लद्दाख में किसने इनॉग्रेट किया? पीएम ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह, जो हमारे क्या हैं डिफेंस मिनिस्टर अमित शाह, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? जो हमारे क्या हैं जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, तो आपको ये बताना है कि कौन सा मेला कहाँ पे लगता है, इसके बारे में आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। शहीद जोड़ा मेला जो है होता है वो आप सबको मालूम है, वो फतेहगढ़ साहिब भी होता है। रोशनी फेयर जो है जगरांव में होता है। छप्पड़ का जो है वो लुधियाना में होता है। और संगीत मेला, तो इसका जो राइट आंसर है क्या? फर्स्ट का ए बी सी डी, तो इसका फर्स्ट ही इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड रिलेटेड टू इंटरपोल, तो आपको ये बताना है कि इंटरपोल के रिलेटेड जो अभी आपकी 19th जो सबमिशन हुई थी वो इंडिया में हुई थी, तो इसके रिलेटेड जो है वो आपको बताना है कौन सी नॉट वैलिड, मतलब सही नहीं है। आपको कौन सी सही, वैलिड नॉट वैलिड। तो 91 इंटरपोल जो जनरल असेंबली कमीशन जो है वो कहाँ पे होनी है? वियना ऑस्ट्रिया, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि 19th इंडिया में हुई है, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ओह सॉरी, गुजरात में हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये न्यू दिल्ली में हुई है, तो आपको ये ध्यान में रखना है ये न्यू दिल्ली में हुई है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि पीएम ऑफ इंडिया एड्रेस तो इन्होंने किया था, बट ये कहाँ पे हुई थी? ये आपकी न्यू दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे? लियोन फ्रांस में है, ये भी बिल्कुल सही। लास्ट जो हुई थी 97 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही। इट हैज 3 मेजर एरियाज, टेररिज्म, साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम, यस ये भी बिल्कुल राइट। तो इसका जो रॉन्ग आंसर क्या था? थर्ड वन, तो यही आपके लिए क्या बन जाएगा? नॉट वैलिड आंसर। तो ये कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली। तो आपको ये ध्यान में रखना है, वो कुछ भी आपसे जो क्वेश्चन घुमा सकता है।
विच कंट्री होस्टेड सुल्तान जोहर कप 2020। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सुल्तान जोहर जो कप है वो किसने जीता है आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, वो इंडिया ने जीता है और ये हुआ कहाँ पे था, मलेशिया में। ठीक है, इंडिया ने जीता है और कहाँ पे हुआ था, ये मलेशिया में हुआ था। फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्टीशन। तो आपको ये बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है जो नीचे दी गई है। इट वाज अनाउंस्ड बाय डलहौजी, अनाउंस्ड एट 7 जुलाई 1905। बिल्कुल राइट आंसर, डलहौजी के द्वारा नहीं किया गया था, यही तो आपका जो लॉर्ड कर्जन था उसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन ने ये काम किया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, तो यही जो काम है ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अनाउंस्ड इन 7 जुलाई ये भी बिल्कुल सही। क्रिएटेड 2 स्टेट वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल बिल्कुल सही। इम्प्लीमेंटेड ऑन 16 अक्टूबर 1905 ये भी बिल्कुल सही। तो आपकी जो रियल में जो स्टेटमेंट आपकी बनती है, आपका आंसर बनता है वो क्या है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट वन ही आपका जो राइट आंसर है। विच कंट्री वोन द फीफा अंडर 17 फीमेल वर्ल्ड कप। तो आपको ये बताना है कि ये एक तो ये हुआ कहाँ पे, ये इंडिया में हुआ है। फीमेल जो अंडर 17 है ये इंडिया में हुआ है। ठीक है, और इसको जीता किसने है, आपको स्पेन ने। ठीक है, साउथ अंडेमान एंड लिटिल अंडेमान आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ फॉलोइंग पास। तो आपको ये बताना है किसके जो अंडेमान निकोबार है और जो लिटिल निकोबार है उसको कौन सेपरेट करता है, डक्कन पास, नथुला पास, 10 डिग्री, 8 डिग्री। तो राइट आंसर इज डक्कन पास। व्हेन द वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस जो डे इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो एवरी ईयर जो सुनामी डे, जो सुनामी है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 5 नवंबर, 11 नवंबर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है 5 नवंबर। ठीक है, तो आप सबको मालूम है इसका राइट आंसर क्या है, 5 नवंबर। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड ड्यूल सिस्टम इन बंगाल। तो आप सबको मालूम है ड्यूल सिस्टम बंगाल किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मायो, लॉर्ड कैनिंग। तो ये किसके द्वारा, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था। हु इज करंट चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो आपको ये बताना है कि जो इसके करंट के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार, अमिताभ कांत, परमेश्वर अय्यर, एस सोमनाथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अमिताभ कांत। नेक्स्ट, वेयर सेकंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज। तो आपको ये बताना है कि जो नॉर्थ ईस्ट की सेकंड ओलंपिक गेम है वो कहाँ पे हुई है, आपकी मेघालय में, मेघालय में, असम में, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो आपको ये आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेघालय। तो ये जो हमारे थे टॉप के जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, जो हमारा मॉक टेस्ट 3 था। ठीक है, होप आप सबने फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से पॉज करेंगे, जो भी मैं मॉक टेस्ट की सीरीज ला रहा हूँ ये 10 क्वेश्चन जो 10 हैं आपके लिए मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने खुद से इसका ट्राई करना है, फिर ही आपको इसको जो वीडियो है आपको देखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।